गांव की ठंडी शाम थी। आसमान में हल्का अंधेरा छा चुका था और आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था। रवि, जो शहर से छुट्टियों में अपने गांव आया था, अपनी दादी के पास बैठा था। दादी की उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो बहुत कुछ कह देना चाहती हों। दादी, आप हमेशा कहती थीं कि आपकी एक अधूरी कहानी है, आज सुनाओ ना। रवि ने उत्सुकता से पूछा। दादी हल्का सा मुस्कुराईं और फिर उनकी आंखें कहीं दूर अतीत में खो गईं। बेटा, ये बात बहुत पुरानी है, जब मैं भी तुम्हारी तरह जवान थी। दादी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मेरा सपना था कि मैं शहर जाकर पढ़ूं, कुछ बनूं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। रवि ध्यान से सुन रहा था। लेकिन उस समय लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। घर वालों ने कहा, अब शादी की उम्र हो गई है, और मेरा सपना वहीं रुक गया। दादी की आवाज़ हल्की कांपने लगी। फिर मेरी शादी हो गई, मैं एक अच्छे घर में आई, सब ठीक था, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन रह गया। रवि ने पूछा, दादी, आपने कभी फिर से पढ़ाई करने की कोशिश नहीं की? दादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत बार सोचा, लेकिन हर बार जिम्मेदारियां सामने आ गई। बच्चे, घर, काम, और फिर वक्त निकल गया। कुछ देर के लिए दोनों चुप हो गए। फिर दादी ने कहा, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रवि चौंका। मतलब ये कि मैंने अपने सपने को अपने बच्चों में जीना शुरू किया। मैंने तुम्हारे पापा को पढ़ाया, उन्हें हर मुश्किल में आगे बढ़ाया, और जब वो सफल हुए तो मुझे लगा जैसे मेरा सपना थोड़ा थोड़ा पूरा हो गया। दादी की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन दादी, फिर भी आपकी कहानी अधूरी ही रही ना? रवि ने धीरे से पूछा। दादी ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं बेटा, कहानी तब अधूरी रहती है जब इंसान हार मान ले। मैंने अपने तरीके से उसे पूरा किया। फिर दादी ने रवि का हाथ पकड़ा और कहा, लेकिन मैं चाहती हूं तुम अपनी कहानी अधूरी मत छोड़ना। अपने सपनों के लिए लड़ना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता। उस रात रवि सो नहीं पाया। वो बार बार दादी की बातें सोच रहा था, उनका सपना, उनका संघर्ष और उनका अधूरा दर्द। अगली सुबह रवि दादी के पास गया और बोला, दादी, मैं वादा करता हूँ, मैं अपने सपनों को कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा, और आपका सपना भी पूरा करूंगा। दादी की आंखों में गर्व और सुकून साफ दिख रहा था। सीख, सपने चाहे आपके हों या किसी अपने के, उन्हें अधूरा मत छोड़िए। समय रहते अपने सपनों के लिए कदम उठाइए, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा ही बचता है। और अगर कभी आप खुद अपने सपने पूरे